अगर आपका वेट स्टक हो चुका है, अब आपको लगता है कुछ भी कर लें वेट कम नहीं हो सकता, आपने स्टारवेशन करके देख ली यानी कि फाका करके देख लिया, लो कैलोरी डाइट लेके देख ली, फिजिकल एक्टिविटी जिम जाके देख लिया, अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा देन दिस वीडियो इज फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो 6 रीजंस डिस्कस करूंगी जो कि आपकी वेट स्टक के पीछे हो सकते हैं और 6 टिप्स शेयर करूंगी जो आपका वेट स्टक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन सुमैन। आज की जो वीडियो है वो वेट स्टक इशू पे है। वेट स्टक जो है ना वो हर वेट लॉस क्लाइंट की जर्नी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि अगर आपने अपना वेट लॉस करना है, आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी क्लाइंट को ये वेट स्टक इशू ना आए। तो एक हद तक तो ये नॉर्मल है। आप अगर मेरा पेज विजिट करें तो उसमें वेट स्टक जो क्लाइंट्स हैं उनकी काफी जर्नी है, उनकी स्टोरी है। तो ये हर क्लाइंट के साथ होता है, वेट स्टक इश्यूज भी सॉल्व हुए हैं। अब उन चीजों को देखते हुए आज आपको मैं बताती हूँ कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि आपका जो वेट स्टक हुआ है। देखिए, वेट स्टक जो है ना उसमें 6 रीजंस आपको मैं बताती हूँ। फर्स्ट ये है कि पानी की कमी। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ फैट। अगर आप पानी कम पियेंगे तो फैट की ब्रेक डाउन नहीं होती, तो ऑब्वियसली वेट स्टक हो जाता है। हमें लग रहा होता है कि जी मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, मैं तो ज्यादा खा भी नहीं रही, तब भी मेरा वेट कम नहीं हो रहा, तो अक्सर हम लोग पानी नहीं पी रहे होते, खास तौर पे सर्दियों के मौसम में। ठीक है। और सेकंड जो इसके पीछे रीजन है वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि बस बैठे रहना और कुछ ना करना। तो ये लो जो हमारी एक्टिविटी है ये वेट स्टक इशू की सबसे बड़ी रीजन है। और थर्ड जो है वो स्टारवेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर क्लाइंट आके कहते हैं कि मैम हम तो कुछ खा भी नहीं रहे, हम तो बिल्कुल फाका कर रहे हैं और वेट हमारा स्टक हो गया है, हम तो बिल्कुल जो है, मैं तो एक दिन का खाया 3 दिन बाद खाती हूँ और मैंने रोटी छोड़े मुझे महीना हो गया। रीजन है आप खा नहीं रहे, इसीलिए आपका वेट स्टक हो गया। देखिए, फाका करने से वेट कम नहीं होता, शुरू में होगा। आप लो कैलोरी डाइट लें, शुरू में वेट कम होगा, लेकिन बॉडी को आदत हो जाती है। अब आपका जो प्रोसेस है, यानी कि आपकी बॉडी के मैकेनिज्म है, बॉडी ने अगर डाइजेस्ट करना है उसके लिए भी उसको एनर्जी की जरूरत है। अगर आप उसको एनर्जी नहीं दे रहे ना तो वो भी कुछ नहीं करेगी, मतलब वो भी सो जाएगी। आपका जो वेट लॉस होना है वो तभी होगा अगर आपका फूड डाइजेस्ट होगा, अगर आपकी बॉडी कोई काम करेगी उसके बाद ही आपका वेट लॉस होगा ना। तो अगर आप बॉडी को एनर्जी नहीं देंगे तो बॉडी कुछ नहीं करेगी और आपका फिर कुछ भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए फाका सोल्यूशन नहीं है वेट लॉस में। नंबर 4 जो है वो भी इससे रेलिवेंट। कुछ लोग जो हमारे पास आ रहे होते हैं जीएम डाइट करके, कीटो डाइट करके, इस तरह लो कैलोरी डाइट, क्रैश डाइट, इस तरह की डाइट करके शुरू में तो बहुत अच्छा वेट कम होता है, हफ्ते में 5 kg जा रहा होता है, लेकिन उसके बाद एकदम वेट स्टक हो जाता है। क्योंकि इससे ये होता है कि शुरू में बॉडी को आदत नहीं होती लो कैलोरी की, यानी कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 1500 कैलोरीज, आप उसको यकदम लेके आ गए 500 कैलोरीज पे। अब बॉडी ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो वो क्या करेगी, आपकी जो फैट है ना उसको बर्न करके वहां से एनर्जी लेना शुरू कर देगी। शुरू में तो वो एनर्जी लेना शुरू करेगी तो आपका सडन वेट लॉस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को आदत हो जाती है लो कैलोरी डाइट में पूरा फंक्शन करने की। तो उससे ये होता है कि आप जितना ले रहे होते हैं बॉडी उसी पे ही, बस उसके थ्रू ही अपना फंक्शन करती है, आपकी पुरानी फैट को नहीं छेड़ती। और जिससे आप कम भी खा रहे होते हैं आपका वेट स्टक भी रहता है, आपका वेट कम नहीं होता। हेल्थ अच्छी होगी, फूड सही से डाइजेस्ट होगा और आपका वेट लॉस होगा। इन पॉइंट्स के बाद जो है ना आखिरी ये है कि जो आपने मैंने अक्सर ये देखा है, जो लोग दोपहर में रोटी ले रहे होते हैं ना वो बेहतर है। जो लोग जैसे ही, मतलब मेरे पास नॉर्मली मेरी कोशिश होती है मैं लंच में ही रोटी करती हूँ, लेकिन अक्सर जिन लोगों की जॉब होती है, जिन लोगों ने रात में ही उनके पास टाइम होता है, दिन में उनके पास टाइम नहीं होता, तो फिर वो रात में रोटी लेते हैं। तो शुरू में तो वेट कम होता है, बाद में अक्सर वेट स्टक हो जाता है। तो अगर आपका वेट स्टक है और आप रात में रोटी ले रही हैं तो एटलीस्ट 1 हफ्ता आप अपनी रोटी को, यही जो आप खाना है रोटी चावल, उसको दोपहर में शिफ्ट कर लें। और रोटी जो है वो आपने दोपहर रात में ना रोटी ना चावल, ये दोनों चीजें ना लें, कोई भी यखनी या शामी कबाब या सैलेड वगैरह का यूज कर लें, इससे भी वेट स्टक इश्यू सॉल्व हो जाते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है न्यूट्रास्यूटिकल। अच्छा, वेट स्टक केसेस में ना जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, जो हमारे
जीरा है, दालचीनी है, अजवाइन है, जो इस तरह की ड्रिंक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डिफरेंट रेसिपीज आपको मिल जाएंगी। आप अगर इसको अर्ली मॉर्निंग यूज करते हैं तो ये वेट स्टार्क इशू में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से किसी भी चीज को आप अर्ली मॉर्निंग लेना शुरू कर दें तो इससे भी आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसका इलाज ये है कि आप सुबह में कोई ड्रिंक लें, आप पानी का इंटेक ज्यादा कर दें, नाश्ते में हाई प्रोटीन डाइट लें, और उसके साथ जो है आप फिजिकल थोड़ी एक्टिविटी जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, वॉक या एक्सरसाइज में से कुछ भी उसको आप करें, और आप अपनी रोटी को दोपहर में शिफ्ट कर दें, अपने मूड पे वर्किंग करें। इन पॉइंट्स पे अमल करते हुए वेट स्टार्क इशू से निकला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार वेट स्टार्क हो गया वेट कम नहीं होगा, वेट कम हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको अपना जो है ना वो स्टैमिना बिल्ड करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं होता कि एक बार जी वेट स्टार्क हो गया खत्म हो गया दोबारा वेट स्टार्क नहीं होगा, हो जाता है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये एक नॉर्मल है, वेट लॉस जर्नी में वेट स्टार्क हो जाता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। बस ये है कि अगर वेट स्टार्क 2-3 हफ्ते तक जा रहा है तो फिर इसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर एक आध हफ्ता होता है फिर ठीक हो जाता है, फिर इसमें कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि बॉडी आदी हो जाती है। इस तरह हमारी एक ही रूटीन चल रही होती है जी, सुबह में नाश्ता ले लिया, अंडा ले लिया, ब्रेड ले ली, दोपहर में रोटी, शाम में कुछ चीजें, सुबह शाम के कहवे होते हैं, वो एक ही रूटीन पे ना बॉडी इम्यून हो जाती है। तो इसीलिए आप जो है इस रूटीन को अगर थोड़ा सा शफल करते हैं, ड्रिंक्स को कहवों को चेंज करते हैं, तो ये वेट स्टार्क इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। और मजीद जो है ये हमारी आज की वीडियो, मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें। अंटिल देन बी हेल्दी, बी प्रोडक्टिव।